चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तद्यामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं जाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। समस्त भक्तों का आज के गीता के सत्र में सबका स्वागत है। और दूसरा सबसे विशेष आज गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा का सबको बहुत बहुत अभिवादन। और मेरे पास आज बहुत सारे मैसेजेस आए और मैं प्राय सबका जवाब नहीं दे पाया, कुछ एक का जवाब दे पाया। बहुत सारे मैसेजेस थे, मैंने सोचा कि जब जूम में रहूंगा तो अपनी बात को रख दूंगा। इतना ही कहूंगा सबसे पहले कि मेरे अंदर वो गुण नहीं है जो आप मुझे गुरु के रूप में देखते हैं। जो चीज राधा रमण की कृपा से जो चीज मिलती है, जो चीज होती है, वो आपके समक्ष उपस्थित कर देता। सच कहूं बहुत सारे अवगुण हैं और अभी तो ठीक से शिष्य हो जाऊं ये बहुत बड़ी बात है, तो गुरु तो बहुत दूर की बात होती है। पर फिर भी आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका जो प्रेम है, आपने जो वर्षित किया, उसको लेकर के गुरु के और राधा रमण के चरणों में अर्पित करता हूं, ताकि उनकी कृपा, उनकी अनुकंपा आप सभी पर, इस परिवार के ऊपर में वर्षित होती है। बहुत बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस उपलक्ष्य में आज विशेष रूप से जो दिवस है ये क्यों मनाया जाता है? गुरु पूर्णिमा जो मनाया जाता है, आज के दिन भगवान व्यासदेव जी का प्रादुर्भाव दिवस। व्यासदेव जी जिन्होंने सारे वेदों की, पुराणों की रचना करी, और उनका ही प्रादुर्भाव दिवस को ही आज गुरु पूर्णिमा के रूप में, व्यास पूर्णिमा के रूप में उपस्थित किया जाता है। सभी जितने भी गुरु तत्व जब बैठते हैं और आज के दिन में व्यासदेव को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आज कोई व्यक्ति जाता है और अपने भाई वो नहीं जा पाए तो अपने किसी शागिर्द को भेज देता है कि भाई आप मेरी जगह इस बात को, इस चीज को रिप्रेजेंट कर देना। तो वैसे ही व्यासदेव जितने भी गुरु तत्व हैं वो इस गुरु पूर्णिमा में जो कुछ लेते हैं, जो कुछ स्वीकार करते हैं, वो सारा लेकर के व्यासदेव को चरणों में अर्पित करते हैं। आज उनका दिवस होता, आज पूर्णिमा है। जीवन में जब पूर्णता कब व्याप्त होती है? जब जीवन में गुरु उपस्थित होता है। गुरु पूर्णिमा। तो जिसके जीवन में गुरु उपस्थित होते हैं, गुरु आते हैं, तब उनके जीवन में पूर्ण चंद्र का उदय होता है। अमावस्या का चंद्र अंधेरा करता है, चंद्र में अपना प्रकाश नहीं होता, वो चंद्रिका के प्रकाश से प्रकाशित होता है। उसी प्रकार गुरु जब अपनी वाणी का अनंत अनंत चंद्रिका को परिवर्षित करता है, तो शिष्य के हृदय में, उस हृदय चंद्र के ऊपर में जब ये चंद्रिका पड़ती है, तब ये चंद्र में पूर्ण विकसित होकर के और गुरु पूर्णिमा के रूप में व्याप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजन शलाकया। गुरु कौन है? जो अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेकर के जाता है।
जो प्रकाश की तरफ लेकर के जाता है। गुरु, हम बोलते हैं भगवान और हमारे बीच में गुरु की क्यों आवश्यकता है, तो चाहिए गुरु, हम बिना गुरु के भी तो प्राप्त कर सकते हैं। गुरु कभी भी दीवार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। गुरु द्वार है, इसके माध्यम से, जिसके रास्ते से, जिसके पथ से होकर के भगवान की तरफ जाया जाता है। जितने भी भगवान के जितने अवतार जो स्वयं मां के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे अगर हम पकड़े मां के गर्भ से भी जो प्रकट हुए, उसमें विशेष रूप से भगवान राम है, कृष्ण है, श्रीमन महाप्रभु है, और ज्यादा अवतार नहीं है जो मां के गर्भ से प्रकट हुए, पर जितने भी हैं उन्होंने सबने अपने जीवन में गुरु को भगवान कृष्ण के गुरु सतीश जी, राम के गुरु वशिष्ठ है, महाप्रभु के गुरु है वो ईश्वरपुरी है। इन्होंने गुरु की स्थापित किया है। गीता में भगवान बोलते हैं तद विधि प्रणिपाते परिप्रशेन सेवया प्रदक्षिण दीते ज्ञानम ज्ञानिनाश तद्विदा। और आज दूसरा विशेष दिवस सनातन गोस्वामी का तिरुभाव, और आज के दिन में पूरे गोवर्धन में जितनी परिक्रमा आज लगती है वो कभी नहीं लगती। इसको वहां पर में बोलते मुड़िया पूर्णो के नाम से जाना जाता है, मुड़िया पूर्णो के नाम से, मतलब पूरे आज के दिन अगर आप गोवर्धन, आज तो भी इस बार ये उत्सव बंद कर दिया गया कोरोना के कारण, ये उत्सव गोवर्धन में नहीं मनाया जाता है, वरना हर साल जो ये उत्सव बनता है आपको कुछ नहीं करना है, खाली गोवर्धन जी चले जाइए, स्वतः ही परिक्रमा हो जाएगी। इतनी भीड़ आएगी कि आपको स्वतः ही परिक्रमा करवा देगी, खाली आप लेटे बैठे खड़े रह जाइए, अपने आप पांव चलेंगे और अपने आप आपको चला देगी। इतनी भीड़ चिंता, सबसे ज्यादा भीड़ आज के दिवस में क्यों होती है, ये बहुत कम लोगों को पता है कि आज के दिवस में क्यों होती है, क्योंकि आज सनातन गोस्वामी भाव का तिरुभाव दिवस, और उसी के उपलक्ष्य में ये कथा मैं संक्षिप्त में बता करके आगे चलूंगा कि सनातन गोस्वामी पाद है क्या। क्योंकि माता जी का मेरे पास मैसेज भी आया थोड़ा गुरु के तत्व कोई लीला ऐसा कुछ गुरु के बारे में बताएं, तो आज सनातन गोस्वामी पाद का तिरुभाव दिवस जो हमारे आचार्यों में श्रेष्ठतम होकर के बैठते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और सनातन गोस्वामी पाद जो है गुरु तत्व को संभालते, बात को अच्छे से समझे, सनातन गोस्वामी पाद गुरु तत्व संभालते, रूप गोस्वामी पाद शिक्षा पाद संभालते, शिक्षा की किस तरह हमारे जीवन में शिक्षा अवस्थित हो, इसको संभालने वाले जो गुरु वो रूप गोस्वामी पाद, और सनातन गोस्वामी पाद जो हमारे अंदर में जो भक्ति मूलक जो आचरण उपस्थित हो जाए उसकी जो शिक्षा है, ये सनातन गोस्वामी पाद है। ये दो विशेष हैं हमारे आचार्यों में, रूप गोस्वामी और सनातन। का तिरुभाव दिवस, और तिरुभाव दिवस में जो गए हैं वृंदावन, तो आज बहुत उत्सव बन रहा होगा। मदन मोहन जी के मंदिर के नीचे जहाँ पर उनकी समाधि है, मेरे को तो बाबा अभी भी सुबह से याद आते हैं जो सेवा करते हैं वहां पर। तो प्रणति करता हूँ कि बाबा कुछ कृपा हो जाए तो यहाँ भी वर्ष विशेष रूप से सजावट भी होगी। आज हो सकता है कि रूप होगा ही, जब रूप सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस, जितने आचार्यगण हैं सब व्यवस्थित, सब इकट्ठे हो रहे हैं। रूप गोस्वामी हो सकता है बगल में बैठ करके खीर बनाते हो सकता है गोपाल भट्ट गोस्वामी बैठ करके कहीं सरकारी काट रहे हो, जितने आचार्यगण बैठते होंगे सब तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि रूप गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी पाद का विशेष रूप से महाप्रभु ने इन दो आचार्यों को, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो कि बंगाल के काजी के यहाँ विशेष उपाधि प्राप्त थी। इनको उपाधि कौन सी मिली थी? साकर मल्लिक। और रूप गोस्वामी को उपाधि मिली थी दबीर खास की। ये उर्दू शब्द है, और दबीर खास का मतलब होता है जो खजांची होता है, जो राजस्व, जो पूरे महाराज पूरे राज्य का जो धन संभालता है। और साकर मल्लिक की उपाधि प्राप्त थी सनातन गोस्वामी पाद। ये कौन थे साकर मल्लिक का मतलब? जो छोटा राजा, मतलब राजा चांद काजी के जो नीचे में जो राजा था, हुसैन शाह के बाद जो नीचे राजा था, जो राजा के पद को संभालता था, वो सनातन गोस्वामी पाद। शास्त्र बोलते हैं उनके पास कितनी स्वर्ण मुद्राएं थी, याद है किसी को? कितनी स्वर्ण मुद्राएं थी? केवल रूप और सनातन गोस्वामी के पास कॉइन्स कितने थे? सिक्के, सोने के कितने सिक्के थे? 22 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी। और एक स्वर्ण मुद्रा एक आज के डेट में 8 ग्राम की होती है, एक गिन्नी। अभी आज कभी पता चला तो राधारमण जी के श्रृंगार के लिए आभूषण जब दिए तो गिन्नी निकाल के दी कि प्रभु इससे बनाएगा, तब पता चला उन्होंने बताया कि प्रभु ये गिन्नी 8 ग्राम की, मतलब पता नहीं था। और उस वक्त उनके पास जो एक सिक्के थे वो कितने के थे?
54 ग्राम का एक एक सिक्का। अब 54 ग्राम इंटू 22 लाख स्वर्ण मुद्रा। अब सोचिए कितने देशों के पास तो इतना सोना नहीं होगा जितना रूप और सनातन के पास। ऐसे इतना धन सोचिए, इनके पास केवल स्वर्ण मुद्राएं उतनी हो, उनके पास जमीन, घोड़े, बाकी चीजें कितनी होंगी कोई हिसाब नहीं। ये थे रूप और सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी अपने जीवन में जब ये दोनों बैठते थे तो भक्ति मूलक बात करते, अकेले में रहते तो भक्ति की चर्चा करते, क्योंकि हुसैन शाह का राज्य था, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे, ज्यादा खुल करके भक्ति कर नहीं सकते। मैं रूप गोस्वामी के चरित्र पे नहीं आ रहा हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। रूप गोस्वामी प्रयाग जा चुके थे, प्रयाग जा रहे थे, प्रयाग के लिए निकल चुके थे, और यहां पर सनातन गोस्वामी बैठ करके इंतजार करते। सनातन गोस्वामी पाद एक बार सनातन गोस्वामी पाद कौन सी लीला सुनाऊं यही समझ में नहीं आता। एक बैठे थे और तभी एक बालक उनके पास आया। सनातन गोस्वामी पाद ने कुछ पाया नहीं था, कुछ खाया नहीं है 2 दिन से, कि ठाकुर की सेवा करूं तो भी ठाकुर को मेरे भी हमारा दृष्टि पड़े कि ना पड़े, कभी हमको भी देखे कि ना देखे, और हम कितने गिरे हुए पतित हैं, ठाकुर की दृष्टि पड़ेगी भी तो क्या पड़ेगी हमके ऊपर में। इससे अच्छा इस शरीर को निर्जल कर करके प्राण छोड़ देना है, और जब करते हुए ध्यान करते हुए ठाकुर का, और जब कर करके सनातन गोस्वामी पाद करें। मैं आगे आ गया हूं, मतलब वृंदावन की बात में आ रहा हूं, छोड़ दिया है पक्ष, बहुत लंबा हो जाए, गीता भी घुसती वृंदावन में, और जब कर रहे हैं कि प्राण त्याग दूंगा। और जब सनातन गोस्वामी कभी छोटा सा बालक 8 वर्ष और चलता हुआ सनातन गोस्वामी पाद के पास आया, और सनातन गोस्वामी पाद से बोला, बाबा कुछ खाते क्यों नहीं, कुछ पीते क्यों नहीं। सनातन गोस्वामी देखे इतना अद्भुत बालक देखने को, हाँ बोले कि कब से देखता हूं, 2 दिन से देख रहा हूं, कुछ खाते पीते नहीं हो। तो बोले कि तुमको कैसे पता। बोले मैं देख रहा हूं, मेरे पिताजी ने कहा, मेरे भाई है यहाँ पर घूमते हैं, उन्होंने बताया। तो कितने भाई है तेरे। बोले हम लोग होटल में हम लोग 3 भाई और हैं। कौन कौन है तेरे भाई। तो तेरा नाम क्या है छोरा। बोले मेरा नाम है गोविंद। अच्छा और कौन तेरे भाई। बोले एक का नाम हरि है, एक का नाम केशव है, और एक का नाम बलदेव है। तो 4 भाई। कहाँ रहते हो। मथुरा रहते हैं, और यहाँ भ्रमण करते हैं, खेलते हैं, और 2 दिन से देख रहे हैं आप कुछ खाते नहीं हो। मैंने अपने पिता को बोला तो उन्होंने आकर के एक बाल्टी में दूध दिया है तुम्हारे लिए, दूध को पाओ, और दूध दे करके चले गए। देख करके सनातन गोस्वामी चौंके। सनातन गोस्वामी बोले ऐसा रूपवान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा, इतना तेज था। और जब दूध के उस बाल्टी के ढक्कन को खोला तो उसमें से ऐसी खुशबू आती थी, सनातन गोस्वामी बावरी हो गए देखकर। ऐसा लगता था कि साक्षात गोलोक में महाराज जो कामधेनु के मारे स्तन से स्वयं कृष्ण ने अपने हस्त कमल से दुग्ध को धो करके, और महाराज उस बाल्टी के अंदर उस पात्र में भर करके मेरे सामने उपस्थित कर दिया। देख करके आश्चर्यचकित, उसके सुगंध को लेकर के। तभी महाराज सनातन गोस्वामी को कुछ नहीं हुआ, आओ न ताओ उसने को दिया। पर उसे पूछा था जब कहाँ रहता है। मथुरा में। मथुरा में किसके यहाँ। बोले मेरे पिता का नाम है परशुराम चौबे, उनका पुत्र। सनातन गोस्वामी में बात हुई, पर दूसरे दिन हुआ कि उस पुत्र से मिला जाए। ऐसा तेजवान, ऐसा दूध मैंने आज तक नहीं पाया। ऐसा लगता है चिंतन के द्वारा जब गोलोक पहुंचता हूं तो वहां की खुशबू इसमें मिलती है। मथुरा की तरफ रवाना, मथुरा की तरफ देखे तो सबसे पूछते थे परशुराम चौबे का घर कौन है। किसने बताया वो परशुराम चौबे का घर है। वहां पर पहुंचे तो पूछा परशुराम चौबे को। महाराज परशुराम चौबे जी से पूछा कि महाराज आपका पुत्र। हमारे कोई पुत्र ही नहीं, पुत्र नहीं। बाल्टी लेकर के आया। बोले बाल्टी है हमारे पास में। बोले दूध लेकर के आयो। घूमते 4 भाई है, तो मेरे एक ही पुत्र ना है, 4 भाई कहां से आए। वो महाराज अब तो पावरे हो गए सनातन गोस्वामी, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूमते थे। महाराज गोविंद कौन है, गोविंद कौन है। किसी ने पूछा कौन गोविंद, कौन है और कौन है। बोले पता नहीं। बोले 4 भाई है। बोले कौन कौन से। बोले एक का नाम हरि है, एक का नाम केशव है, एक का नाम बलदेव है। बोले 4 भाई है। महाराज कभी घूमते 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 सुबह से संध्या तक हो गई। सनातन गोस्वामी पाद ने कहा तो एक बाबा मिला ब्रज का। उसने कहा बाबा तेरे को ठग लियो है। बोला ठग लियो, किसने ठग लियो। बोला वो जो है ना महाराज बैठो वो ठाकुर गोविंद देव जी, उसने ठग लियो है। उसने आकर के स्वतः, क्योंकि ये जो बाल्टी पात्र है ना, सुबह से देख रहा हूँ पंडित जी ढूंढ रहे हैं, उनके अंदर की गोविंद देव की बाल्टी है, तो बाल्टी तेरे पास दिख रही है। और जो तू 4-3 और जो नाम ले रहे हो ना, केशव देव, हरिदेव और बलदेव, ये तीनों अलग अलग विग्रह है जो अलग अलग जगह स्थापित है। ये ठाकुर स्वयं आकर के तुमको दुग्ध दे करके गए हुए वृंद भागे हैं और दर्शन दिए, और वो पात्र दिया वो ठाकुर स्वयं आकर के सनातन गोस्वामी को दुग्ध पान करा।
ये सनातन, जिनके लिए स्वयं गोविंद देव जी दूध लेकर के आते। ये 4 विग्रह हैं ब्रज के अंदर में, विशेष देव 4 हैं, 2 गोपाल हैं, ये बताया था मैंने, 4 देव, 2 गोपाल और 2 नाथ। कौन देव है? गोविंद देव, बलदेव। बलदेव जी दाऊ जी में विराजित है। अभी जाएंगे ब्रज 84 में तो दाऊ जी को अभी हमने किया भी था 84 कोर्स, उसमें दाऊ जी आया था। दाऊ जी में बलराम जी विराजित, ये दाऊ जी के विग्रह। बलदेव, ये गोविंद देव जी वृंदावन में, इसलिए वृंदावन में आए। केशव देव जी मथुरा में विराजित है। आप मथुरा जाओगे तो केशव देव जी का मंदिर, और हरिदेव जी गिरिराज में विराजित। ये 4 विग्रह ब्रजनाथ जी ने देव स्थापित किए, और 2 गोपाल, एक मदन गोपाल और एक साक्षी गोपाल, और 2 नाथ, एक गोपीनाथ और एक श्रीनाथ। गोपीनाथ और श्रीनाथ जी, गोपीनाथ और श्रीनाथ, ये 8 अष्ट विग्रह जो यही परशुराम चौबे के पास महाराज, अब तो परशुराम चौबे का जब नाम लिया तो परशुराम चौबे जी से सनातन गोस्वामी का कुछ हो गया। जाके मधुकरी खाते थे, और वहां पर में मदन मोहन जी के विग्रह वहीं पर बैठे, और मदन मोहन जी का जब दर्शन करते थे सनातन गोस्वामी आश्चर्यचकित होते थे। इतने सुंदर आकर्षित खींचते थे मदन मोहन जी खींचते थे सनातन गोस्वामी। तो रोज मधुकरी के बहाने जाते थे और केवल मदन मोहन जी के दर्शन करने जाते थे। एक बार जब पहुंचे, मन में हुई क्या कभी ऐसा होगा मदन मोहन जी की मैं सेवा कर पाऊंगा? ये पूरा गृहस्थ परिवार इतने अच्छे से सेवा करता है, मैं महाराज सन्यासी प्रहार का बैरागी, मैं कहां सेवा करूंगा? पर अंदर में इच्छा हुई कि क्या कभी सेवा का मौका मिलेगा मदन। इस बार मधुकरी लेने जब गए ना, तो वहां जो चौबे जी की जो पत्नी थी, उन्होंने आकर के मदन मोहन जी को हाथ में लेकर के महाराज रोते रोते बिलखते हुए सनातन गोस्वामी के हाथ में, सनातन गोस्वामी चौके बोले भैया क्या करती हो? बोले कहा करूं, कल से 2 दिन से मुझे स्वप्न देते हैं मदन मोहन, और मुझे स्वप्न में कहते हैं कि वो जो बाबा आता है ना, उस बाबा को सौंप दे मुझे, तेरी सेवा तो बहुत ले ली, अब मेरी इच्छा है कि उस बाबा से सेवा करें। मदन गोस्वामी की आंखों से अश्रुधारा बहने पड़ी कि मदन मोहन साक्षात मेरे हाथ। ये मदन मोहन जी कौन से विग्रह हैं? ये मदन मोहन जी विग्रह भी कहां है? करौली में जाकर के, राजस्थान में आप जाओगे करौली में दर्शन, वृंदावन में है उत्सव विग्रह, पर जो मेन विग्रह जो सनातन गोस्वामी के पास मिले थे वो करौली की तरफ चले गए। महाराज ये विग्रह किसके हैं? इनकी सेवा किसने करी थी सबसे पहले? ये अम्बरीश महाराज के विग्रह हैं। अम्बरीश महाराज कौन है? राम जी के पूर्वज हैं अम्बरीश महाराज, और ये परंपरा में चलते हुए इसकी सेवा, इस मदन मोहन जी की सेवा स्वयं भगवान राम ने करी है, जानकी ने करी है, वर्णन है शास्त्रों के अंदर, पुराणों के अंदर। और फिर जब शत्रुघ्न जी जब ब्रज की तरफ, ये जो वृंदावन का अंदर में एक राक्षस था जिसका नाम था लवणासुर, और उसका वध करने के लिए विशेष रूप से भगवान राम उठे कि मैं लवणासुर का वध करके आऊंगा। तब शत्रुघ्न जी इस बार हाजिर, तो भगवान तब सेवा की, सबको सेवा दी। मैंने आज तक कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, इस बार अगर आप कृपा करें तो उसका वध करके मैं आऊंगा। तब राम जी बड़े प्रसन्न थे। राम जी ने कहा एक शत्रुघ्न जा लवणासुर का वध कर, और उस मथुरा का अधिपति होकर के। शत्रुघ्न जी रोने लगे, बोले भगवान मैंने सेवा मांगी, मैंने ये थोड़ी बोला कि मुझे राजपाट देकर के बैठा दो, मुझसे अलग कर दिया आपने। बोले चिंता क्यों करता है, जब तू वहां वध करेगा तो उसी स्थान पर मैं पराक्रम होकर के, तब साक्षात जब मैं लीला पुरुषोत्तम होकर के उतरूंगा, तब वहीं आकर के वहां का अधिपति, तब मैं किसकी सेवा करूंगा? तब वही विग्रह मदन मोहन जी को भगवान राम ने जानकी के हाथ से लेकर के शत्रुघ्न जी को सौंपा। हे शत्रुघ्न जी आप उनकी सेवा करें। तब शत्रुघ्न जी उस विग्रह को लेकर के आए, और विग्रह को लेकर के जब लौटे सेवा की है, तो जब ये लुप्त हुए तब यहाँ पर में अद्वैत घाट के ऊपर में अद्वैताचार्य जी जब आए तो उन्होंने मदन मोहन जी को, इसी मदन मोहन जी को बाद में प्रकट, और प्रकट करने के बाद जब अद्वैताचार्य वृंदावन से जब वापस नवदीप जा रहे थे तो परशुराम चौबे जी की नाम सेवा, आप इसकी सेवा करो। अब सनातन गोस्वामी जब पहुंचे हैं तो ये अब सोचिए विग्रह कौन से होंगे जिनकी सेवा साक्षात भगवान राम को छोड़िए स्वयं जानकी ने अपने हाथ से कि वो मदद। महाराज लेकर के जब हाथ में लेकर के जब चलते थे अश्रुधारा बहती थी, आदित्य टीला के ऊपर आप देखते हैं ना, मदन मोहन जी का दर्शन किया है ना, जो टीला है ऊपर में, एकदम ऊपर में, आप टाइप करिए गूगल में मदन मोहन जी टेम्पल वृंदावन, आपको दिखाई देगा। पहाड़ के ऊपर एक लंबा सा मंदिर, ऊंचा मंदिर टीला, उसको बोला जाता है द्वादश टीला, द्वादश आदित्य टीला। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान कृष्ण जब वहां पर में कालिया का दमन किए
तो दमन करने के बाद भगवान को ठंड लगी और ठंड अपने सूर्य के ताप को सेकने के लिए भगवान वहां पर गए और वहां पर यशोदा मैया ने अपने गोद में लेकर और कृष्ण को दुग्ध पान करा करके सूर्य का ताप से उसको स्थापित किया। आदित्य मतलब सूर्य, तब उस स्थान का नाम पड़ा आदित्य टीला और वहीं पर मदन मोहन जी को स्थापित किया महाराज इन्होंने सनातन गोस्वामी पाद और वहां विग्रह रूप में तब, इसलिए मदन मोहन जी जो विग्रह है किसके हैं? सनातन गोस्वामी पाद। अद्भुत है महाराज। मदन मोहन जी रोज महाराज बना आज विशेष रूप से मालूम है क्या चीज का भोग लगता है? आज बाटी का भोग, बाटी। क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद रोज आटे की बाटी बनाते थे और बना करके मदन मोहन जी को खिलाते। मुझे याद नहीं था, याद होता तो अपने स्मरण में होता था, आप लोग को बोलता सब भोग ले तुम तो मदन मोहन जी बाटी का भोग बनाना खिलाना मदन मोहन जी। एकदम बाटी बना करके रोज 2-3-4 दिन तो खाए मदन मोहन। बाद में खोपड़ी खाना। मतलब महाराज वहां तो मथुरा के अंदर चौबे जी की नाम, चौबे किसको कहते हैं? चतुर्वेदी को बोलते हैं चौबे। चौबे मतलब जिनको 4 वेद कंठस्थ हो और ठाकुर की जो सेवा करें ऐसी वेदवाणी करके और 56 भोग रोज पवाएं। ठाकुर बोले अच्छा बाबा के चक्कर में फंस गए महाराज, कहां भाव में आके फंस गए, कहां रोज 56 भोग मिल रहे हैं, तो यहाँ मिल रही है सूख की बाटी, वो भी बिना नमक। 2-4 दिन तो मदन मोहन जी ने कैसे कैसे करके गट को, और जब 4 दिन निकल गए तब स्वप्न में आए और कहा बाबा थोड़ा सा नमक दे दिया। सनातन गोस्वामी उठे और बोले तेरी अभी नमक की इच्छा है? अभी तो बोले को नमक चटवा दियो, कल तो फिर बोले को बोरो ला करके दे, मीठो ला दो, तो बोले ये ला के ये तेरी डिमांड तो खत्म होने की नहीं। तो मैं हूं बैरागी बाबा, जो है यूं ही खा, और अगर ज्यादा ही नमक खाने की और पूरे खाने की इच्छा है तो खुद इंतजाम कर। ये बाबा से नाम महाराज ये तो बैठ गए। अब ठाकुर बोले मेरे को इंतजाम करना, बोले तेरे को करना, तू कर। अगर तेरे लिए ये इंतजाम करते रहूं, कभी ये करूं कभी वो करूं, तो कब भजन करूं, भजन से निकलूं, और कब मैं ग्रंथ की रचना करूं, कब ग्रंथ को लिखूं, कब वृंदावन को उजागर करूं? भाई तेरी सेवा कर दो रहूं, खुद अपना इंतजाम। मदन मोहन भी चौंके, बोले महाराज चुप, बाबा के चक्कर में फंसो, खुद को इंतजाम कर लो। यही है जो कृष्ण अटक जाते हैं, ठाकुर फंसते हैं। मदन मोहन जी को बांध करके सनातन गोस्वामी पाद ने अपने पास बैठा दिया। अब ठाकुर की भी ताकत ना है कि सनातन गोस्वामी पाद को छोड़ देंगे, बैठे क्या करें। तभी वहां पर में क्या हो रहा था, जब यमुना जी बड़ी कलकल करती हुई बहती थी और उस वक्त यमुना जी से होकर के ही बड़े बड़े जहाज जाते थे। तो वहां पर एक भक्त था, उसका नाम था, साधारण भक्त था, उसका नाम था रामदास कपूर, और ये महाराज पंजाब का था और बहुत सामान लेकर के यात्रा कर करके आगे जा रहा था। ये सामान बेचूंगा, बहुत सोच रखा इतना प्रॉफिट होगा, इतना होगा, इतना मुनाफा होगा, वापस आऊंगा। और जब उस निकल रहा था तभी मदन मोहन जी का टीला, वहां पर यमुना जी, और वहीं पर में नाव आकर के महाराज चिंता में डूब गए। अब नाव ऐसी कि महाराज कब डूबे, और जो नाविक था वो परेशान। नाविक बोले बाबा क्या करे, वो कपूर भी परेशान, कोई सहायता के लिए कोई दिखाई नहीं दे चारों तरफ। तभी महाराज देखते सुबह से संध्या हो रही, नाव वहीं फंसी, क्या करे, कभी भी डूब जाए। तभी महाराज देखा आदित्य टीला के नीचे, आदित्य टीला के ऊपर दृष्टि डालो तो एक छोटो सो महाराज 8 वर्ष का बालक, और रामदास कपूर को बोले बाबा लाला ऊपर, इशारा करके ऊपर बुलाए। ये देखे महाराज कोई सहायता मिल गई है, कोई सहायता जरूर करे। तुरंत नाव से उतर करके महाराज करके निकले और फाड़ करके गए और ऊपर टीला पे पहुंचे। और टीला पे पहुंचे तो देखे सनातन गोस्वामी पास जब कर, सनातन गोस्वामी पांव के चरण में पड़े। सनातन गोस्वामी चौंके, बोले कौन? बोले बाबा मेरी नौका फंस गई। तो तू यहाँ आयो कैसे, पहले बता, किसने बुलाया, किसको बताओ तुम यहाँ पर में कोई है, पूरा अंधेरे है, किसने बताया? बोले एक छोटो सो 8 वर्ष को बालक मेरे को इशारा करते चुका है। क्या करते हो? बोले व्यापारी हूँ, बहुत बड़े काम से जा रहा हूँ, मेरी नौका फंस गई। सनातन गोस्वामी बोले भैया तेरी नौका फंसी नहीं है, तेरी नौका फंसाई गई, ये तू समझ लीजिए। बोले छोटो से बोला जिसने, बोले किसने फंसाई? बोले जिसने फंसाई वो अंदर बैठ रहा है। अंदर जाके देख। महाराज अंदर गए तो देखा वो छोर ही महाराज मदन मोहन के रूप में, महाराज यही छोर तो साक्षात दर्शन देकर आए। हम कपूर चरणों में गिरे। सनातन गोस्वामी बात को बोला कि कुछ करो बाबा। सनातन गोस्वामी बोले मैं कुछ नहीं कर सकूं, इन्होंने फंसाई, इनको बोले तेरा जरूर निवारण करे। चरण में प्रणति करके कहा कि मेरे को जो मुनाफा होगा, ये सारा का सारा मुनाफा जो रहेगा, वो सारा मुनाफा मैं मदन मोहन जी आपकी सेवा में लगा दूं, सारा मुनाफा लगा।
सारी सेवा में लगा दूंगा। और तुरंत नीचे उतर के नौका में गए तो साधारण हो गए, एकदम नौका फर फर करके पार। और जो सोचे थे कि मेरे को इतना % फायदा होगा, उसका 10 गुना ज्यादा फायदा। अब तो क्योंकि सारा प्रॉफिट मदन मोहन जी को कराया, फायदा तो कराया अपन। कर्म फल मुझे अर्पित करो, फल अर्पित, एक फल मांगते रहते, जो आए फल मांगे ठाकुर महाराज, जो आए महाराज तुरंत आकर के सारा, दोनों पति पत्नी रामदास कपूर पहुंचे, सनातन गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण करी और महाराज सारी सामग्री कर करके मदन मोहन जी को सुंदर मंदिर बना करके और मदन आगे जाकर के जब सनातन गोस्वामी निकले तो फिर परंपरा में आगे जाकर के इन्होंने सेवा बांट कर ये सनातन गोस्वामी जिनको ठाकुर साक्षात दर्शन देते हैं, देखते हैं, मिलते हैं। ये सनातन गोस्वामी पाद रोज गोवर्धन परिक्रमा करते, रोज एवरी डे, कोई दिन नहीं था जिस दिन सनातन गोस्वामी पाद गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करते थे। और गोवर्धन परिक्रमा वृंदावन से जाकर के गोवर्धन परिक्रमा कर करके और फिर बरसाना नंदगांव दर्शन कर करके फिर लौटे, मतलब डेली कम से कम 54 कोस चलते। सोचिए यहां से वहां जाना, वहां से पूरा परिक्रमा, इतना चलते थे सनातन गोस्वामी। समय धीरे धीरे निकलता था और निकलते निकलते सनातन गोस्वामी पाद की उम्र होने लगी। अब वृंदावन का गोवर्धन की परिक्रमा नाम रही, चलते 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 थक गए, गिरने लगे, मूर्छा सी हुई। जैसे मूर्छा सी हुई एक बालक ने आके पकड़, बाबा क्या करते हुए? ताला क्या करूं? वृंदा गोवर्धन की रोज प्रण संकल्प ले रखी हो कि रोज गोवर्धन परिक्रमा। तो मतलब शरीर नहीं है, तो बोले, बच्चे ने कहा बाबा फिर काय करते हो, छोड़ दे परिक्रमा? तो कैसे छोड़ दो? संकल्प में हूं। बोले ऐसे काय को संकल्प कि शरीर खराब हो जाए, किसी दिन यहीं पर प्राण छूट जाएंगे, मर जाओगे बाबा। बोले अगर गोवर्धन परिक्रमा करते करते अगर प्राण छूट गए तो इससे बड़ी और गति का हो सकेला। जहां जाए पीछे पीछे वो बालक जाए, गिर जाए, फिर आगे चले, फिर बालक जाए, फिर कभी हाथ पकड़ ले। बाबा छोड़ क्यों नहीं देते हो परिक्रमा, छोड़ क्यों नहीं देते हो? महाराज सनातन गोस्वामी चौंके, पीछे मुड़ करके बोले, बोले महाराज तेरे को इतनी चिंता मेरी काहे की हो गई? तेरे को इतनी चिंता मेरी क्यों हो गई? ऐसा काला हूं मैं तेरा? मैं क्या लगता हूं तेरा कि तुझे मेरी इतनी चिंता हो? तभी महाराज ठाकुर बोले अब तो दर्शन देना ही पड़ो। तभी अपना स्वरूप मदन मोहन का स्वरूप कर करके सनातन गोस्वामी के सामने सनातन गोस्वामी मूर्छित होकर के गिरने लगे। तभी हाथ से पकड़ के सनातन गोस्वामी को फिर थाम दिया, तब कहा कि मैं तुझे आदेश देता हूं सनातन, अब गोवर्धन परिक्रमा कर। सनातन गोस्वामी रोने लगे, बोला कि ठाकुर मैंने प्रण की है कि गोवर्धन परिक्रमा करूंगा, चिंता नहीं करना। तुरंत महाराज शालिग्राम गोवर्धन की शिला के ऊपर में ठाकुर महाराज वंश की नाद करते हुए खड़े हुए, वहां पर में गैया के साथ में और लकुटी रख करके, तो वहां पर में एक गोवर्धन शिला सनातन गोस्वामी के हाथ में पड़ा, जिसमें क्या थे? ठाकुर के चरण चिन्ह, गाय की महाराज खूर का निशान था, लकुटी थी, बंसी थी, इस 4 चीज का निशान दे दिया सनातन गोस्वामी को। बोला सुन, अब से आने की दरकार न है गोवर्धन, इसी की रोज 4 परिक्रमा कर ले, तेरी गोवर्धन परिक्रमा। और यही शिला आज भी राधा दामोदर के अंदर में है। आप राधा दामोदर में जाकर के 4 परिक्रमा करते हो, गोवर्धन परिक्रमा। आज भी वो शिला है, आप दर्शन कर सकते हो। अभी भी टाइप करिए गूगल में, जस्ट टाइप करिए राधा दामोदर गोवर्धन शिला, देखिए फट करके निकलेगी और उसमें 4 आप दर्शन एकदम दृष्टि से कर सकते हो। ठाकुर के चरण चिन्ह ये सनातन गोस्वामी को दिए, सनातन गोस्वामी लेकर के आए और लेकर के उसी की परिक्रमा करते। तो वहां पर में गोपेश्वर महादेव रोज दर्शन करने जाते थे। सनातन नाम सुना है ना, गोपेश्वर महादेव जो गोपी रूप धारण करके बैठते हैं, रोज दर्शन करने जाते, दर्शन करने जाते थे। वो भी अब समय और निकला थोड़ा, और कुछ पूरे हुए और भी चल, वृंदावन में होकर के गोपेश्वर महादेव दर्शन नहीं, और चलते 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 एक बार फिर मूर्छित होकर फिर गिरने लगे। एक बार मूर्छित होकर के गिरे तो वहां पर एक बुजुर्ग, एक बूढ़े आए और उन्होंने सनातन गोस्वामी को उठाया, जल पान कराया, सब कुछ कराया और उनसे कहा सुन, अब से गोपेश्वर महादेव आने की दरकार नहीं है तेरे को दर्शन करने। होने लगे सनातन, बोला उन्होंने तो गोवर्धन छुड़वा दिया और आप बाबा मुझसे आप गोपेश्वर महादेव दर्शन में छुड़वा दोगे, और आप वो कौन जो मुझसे गोपेश्वर का दर्शन कराते हो? तो साक्षात गोपेश्वर प्रकट हो गए। बोले मैं साक्षात गोपेश्वर हूँ, तुझे आने की दरकार नहीं है दर्शन करने के लिए, मैं खुद रास्ते में तेरे सामने प्रकट होता हूँ। तो बनखंडी महादेव के रूप में वहीं पर प्रकट है। बनखंडी महादेव पता है कौन सा? पीसी माँ के देखे आपने, उसके सामने में देखोगे बनखंडी महादेव लिखा हुआ। तो स्वयं गोपेश्वर बनखंडी के रूप में प्रकट हो गए। बोला बाबा तेरे को यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है, बनखंडी में आकर के दर्शन कर ले तो बराबर होता है। माता गोस्वामी वहां दर्शन करते थे। अब शरीर की ग्रंथों की रचना करते थे, अब शरीर में वो ताकत नहीं रह गई। सुबह माने मदन मोहन जी का श्रृंगार नहीं कर पाते, अब एक दिन होने लगे, सुबह उठे और अभिभूत हुए हैं। बोले हे मदन मोहन जी, अब लगता है तेरे को मेरी सेवा ही नहीं हुई,
ना हाथ से श्रृंगार करने की ताकत है, श्रृंगार लेनो नहीं है, भोग लेनो नहीं है, गोवर्धन की परिक्रमा नहीं कर सकता हूँ, ग्रंथ को लिख नहीं पा रहा, गोपेश्वर दर्शन नहीं हो पाते, तो इस शरीर को क्यों रखा? जब इस शरीर से आपको सेवा लेनी ही नहीं है, तो इस शरीर को क्यों आपको करना? अब इस शरीर को उठा क्यों नहीं लेते? जैसे ही कहा महाराज मदन मोहन जी से साक्षात प्रकट होकर के महाराज मदन मोहन जी प्रकट हो गए, अष्ट सखियों के संग खड़े। और ये समय कौन सा था? आज का दिन था, आषाढ़ पूर्णिमा, 1611 सदी का समय, 1611 और आषाढ़ पूर्णिमा आज का दिन था। और महाराज प्रकट हो गए मदन मोहन जी, अष्ट सखियों के संग प्रकट हुए और महाराज लहंगा फरिया निकाल करके खुद मदन मोहन जी ने अपने हाथ से सनातन पाद को दिया, बोले हे लवंग ले पहन इसको और पहन करके चल हमारे संग से। और महाराज को लहंगा फरिया पहन करके तैयार होकर के और महाराज अपने हस्तकमल से लेकर के मदन मोहन जी अष्ट सखियां उस लवंग मंजरी को लेकर के अपने संग पर हरि बोल महाराज। उसी यही सनातन आज का एक दिवस है जहां पर सनातन गोस्वामी ने अपने आज ही वो दिवस मुझे क्या भाग्यशाली है। इसी के दिन में सारे जितने भी वैष्णव थे पूरे वृंदावन के अंदर में सबने सनातन गोस्वामी को महाराज पालकी में बैठाया और सबने अपने सिर का मुंडन करवाया, सबने अपना मुंडन, जितने ब्रजवासी थे सबने मुंडन करवाया और महाराज पूरी सबने लेकर पालकी में लेकर के और पूरी गोवर्धन की परिक्रमा। इसी के उपलक्ष्य में आज के दिन में ये गोवर्धन की इसलिए होता है गुरु, गुरु मतलब मुंडन करवाना, गुरु पूर्णिमा कहलाता है कि जहां पर मैं सब मुंडन कर करके और गोवर्धन अद्भुत रूप से महाराज। और इतना था सनातन रूप गोस्वामी का कि रूप गोस्वामी ज्यादा समय टिक नहीं पाए, जैसे ही निकले हैं वही 1611 ईस्वी, महीना भर भी नहीं निकला और महाराज ये सावन आ गया, इसके बाद ही सावन, आज से सावन शुरू, मतलब नेक्स्ट ये सावन शुरू हो जाएगा और सावन के शुक्ल और एकादशी के दिन ही रूप गोस्वामी अति विनयी होकर के और मदन मोहन जी की सेवा करते करते नाम लेते लेते ये दो दिवस रूप और सनातन मदन मोहन जी के विशेष सनातन गोस्वामी ने आज शरीर छोड़ा और मदन मोहन जी के विशेष परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज कल शरीर। ये समझ लीजिए, मेरे को तो वही लगा मदन मोहन जी मेरे पास भी महाराज, ऐसा नहीं मेरा नंबर आगे हुए महाराज, ठाकुर अब बुला पर इससे बड़ी उपलब्धि कुछ ना हो सके है कि मदन मोहन जी बुला ये। और मदन मोहन जी उज्जैन में इसलिए बोला, उज्जैन में जो भक्ति चारू स्वामी महाराज जो सेवा जिनकी सेवा करते हैं मदन मोहन जी, मदन मोहन जी को जिसको बुलाना है महाराज, इस समय वही है। सारे सनातन गोस्वामी को आज वही भक्ति चारू स्वामी महाराज को कल सब मदन मोहन सब अपने भैया मीटिंग होगी स्पेशल, मदन मोहन जी को मीटिंग करनी है, सब अपने अपने पार्षदों को अपने अपने जितने व्यक्ति उनको बुलाना है सबको बुला करके बैठे। तो ये विशेष यहाँ पर मैं सनातन गोस्वामी पाद का अद्भुत स्वरूप है, लवंग मंजरी है और ये मंजरी ही आंतरिक होकर के जब सेवा ही करती है तो कौन सी सेवा करती है? आभूषण। ठाकुर के प्रिया प्रीतम के जो आभूषण की सेवा होती है अलंकृत करने की, वो सेवा लवंग। ये सनातन गोस्वामी पाद और इसी के उपलक्ष्य में हमारा गुरु पूर्णिमा जो विशेष रूप से गोवर्धन में और पूरे ब्रज में, आप नेट में सर्च करिए मोड़ी पुन्नू बोल करके आपको दिखाई देगा कितना बड़ा उत्सव होता है। कल 3-4 दिन पहले आया कि इस बार गोवर्धन में मोड़ी कोई नहीं आए, आज उत्सव नहीं होगा इस बार गोवर्धन पूर्णिमा के। हाँ कहीं कर आप देखेंगे पिक्चर को ढूंढिए, आप खाली मारिए, आप देखेंगे गोवर्धन की, आप देखेंगे चौंक जाएंगे कितने लोग गोवर्धन परिक्रमा करते। आपको सुनने में लगेगा कि ऐसा कैसे है, इतना बड़ा गोवर्धन, इतनी बड़ा रास्ता, मैंने रास्ता है बड़ा हाईवे जैसा रास्ता है, उसके अंदर में आप खाली खड़े हो जाओ परिक्रमा हो जाएगी। कितने लोग, केवल रीजन क्या होता है आज के दिन का, क्योंकि सनातन गोस्वामी ने शरीर छुआ था इसलिए बोल सकता। तो आज विशेष रूप से ये पूर्णिमा और सनातन गोस्वामी पाद के चरणों में प्रणति करते हुए, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के चरणों में प्रणति करते हुए ये प्रार्थना करते हैं, आचार्यगण हे लवंग मंजरी कृपा करें, जितनी उत्कंठा जितनी लालसा आपके हृदय में, हमारे हृदय में भी जागृत करना, जैसे आप मदन मोहन जी के पास थे हमको भी राधा रमन जी के पास करके सिखाया। आज हो सके तो महाराज अपने घर में विग्रह को खीर का भोग लगाइए, हमारा खीर हो, ऐसा थोड़ा थोड़ा सा व्यंजन हो, ठाकुर को अति प्रिय। ठीक है, ज्यादा